स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अनिकेत क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है एगरोस शेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये मैंने लिया है बीएससी सेमेस्टर 6th बॉटनी से, जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी वाला यूनिट है, यूनिट नंबर 5th। वहाँ से ये टॉपिक है एगरोस शेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये टॉपिक नॉट ओनली आपको बीएससी क्लासेस में ही हेल्प करेगा, आपको एमएससी में भी हेल्प करेगा, और इवन कि नीट का अगर आप 12th क्लास में हो उस टाइम पर भी हेल्प, उसके लिए भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस पहले भी आपके लिए लेकर आया हूँ और आगे भी लेकर आऊँगा, सो दैट आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देखकर जो भी लर्निंग का प्रोसेस उसको कंटिन्यू रख सकें। यस, सो विदाउट एनी मोर डिले लेट्स स्टार्ट एगरोस शेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। राइट, सबसे पहले तो हम इस टॉपिक को थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। जैसे आपका टॉपिक का नाम है एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो सबसे पहले हम एगरोस के बारे में स्टडी करेंगे कि एगरोस क्या है। और ये एक जेल है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है एगरोस जेल। उसके बाद है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द एगरोस। नाउ एगरोस क्या है, इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द सी वीड्स। राइट, जो सी वीड्स हैं स्पेशली रोडोफाइसी से जो बिलोंग करती हैं, जो एल्गा है, जो रेड एल्गा है, वहाँ से हमें ये एगर जो है वो ऑब्टेन होता है। इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड और उसको हम यूज़ करके एक जेल बनाते हैं और उस जेल में एक प्रोसेस करवाते हैं जिसको बोलते हैं एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। राइट, अब ये जो एगरोस है ये जनरली एगर की फॉर्म में मिलती है और इस एगर के नॉट ओनली वो इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए यूज़ किया जाता है, बट ऑल्सो जब हम कल्चर मीडिया बनाते हैं लेबोरेटरी में, वहाँ पर भी इस एगर्स को यूज़ किया जाता है। आपके जो कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके जेलीज़ बनती हैं, जैम्स बनती हैं, वहाँ पर भी इस एगर को यूज़ किया जाता है। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। राइट, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एगरोस है, इस एगरोस को हम डिज़ोल्व करते हैं एक्वा सोल्यूशन में। और जब हम इसको एक्वा सोल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तो एक सॉलिड जेल बनती है। राइट, और वो सॉलिड जेल जो है वो उसको हम यूज़ करते हैं इस प्रोसेस में। राइट, अब वो जो जेल बनती है वो प्योर फॉर्म होनी चाहिए। लाइक हमने प्योर फॉर्म जो है एगरोस की यूज़ करना है और उस प्योर फॉर्म को हमने एक्वस सोल्यूशन बनाना है उसका, लाइक वाटर में डिज़ोल्व करके, तो उससे एक स्लरी सी बनती है, एक जेल सी बन जाती है। राइट, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, तो हमारे पास कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल है, जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी मूवमेंट होती है। राइट, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम दो इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं, एक होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक होती है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके हैं जो जो बेयर कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और दोज मॉलिक्यूल्स विच आर कैरिंग द नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। राइट, तो इसी तरीके से जब मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। राइट, हाँ, अब हम इस टेक्निक को यूज़ कहाँ करते हैं। दिस टेक्निक इज़ यूज फॉर द सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट्स। जो भी हमारे पास कुछ डीएनए फ्रेगमेंट्स रहते हैं, ठीक है, उन स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट्स को अगर हमें सेपरेट करना है, प्यूरिफाई करना है, तो हम इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं। राइट, अब ये जो जेल बनती है यहाँ पर, अब ये जेल एगरोस की भी हो सकती है या फिर ये पॉलीएक्राइलेमाइड में भी हो सकती है। इट इज़ आइदर कंपोज्ड ऑफ पॉलीएक्राइलेमाइड और एगरोस। पॉलीएक्राइलेमाइड ऑल्सो एक सबस्टांस है जिसको हम यूज़ करते हैं जेल बनाने के लिए। राइट, तो जब हम इस पॉलीएक्राइलेमाइड को यूज़ करके जेल बनाते हैं उसको बोलते हैं पेज। उससे जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं उसको बोलते हैं पेज, दैट इज़ पॉलीएक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर, तो इस पेज टेक्निक को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब आपने स्मॉलर फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है, जो भी स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उसको हमने सेपरेट करना है। राइट, और जो हमारे पास एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जहाँ पर हम एगरोस को यूज़ करते हैं एज अ जेल, और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, डीएनए फ्रेगमेंट्स की मूवमेंट होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम बोलते हैं एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये हम तब यूज़ करते हैं जब आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स का साइज़ जो है 100 बेस पेयर से
20 किलो बेस पेयर तक का हो। क्लियर? जब इतना ज़्यादा साइज़ है, बड़ा साइज़ है डीएनए फ्रेगमेंट्स का, देन यू विल यूज़ द एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। तो ये हमारे क्या है कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, हम इसकी वर्किंग देखेंगे। ये एक तरीके से ऐसा वो होता है, एक अपरेटस होता है, एक प्लेट होती है जिसको मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से दिखती है। लाइक दिस एक ट्रे होती है इसी तरीके से। तो हम इसको देखते हैं। तो आप इसको डायग्राम को आप एग्ज़ाम में बनाओगे तो आप पूरा उसमें दिखा सकते हो किस तरीके से मूवमेंट हो रही है, और इसको बनाना ही पड़ेगा आपको। क्लियर? तो सिंपल सी डायग्राम मैंने बनाई है, ये रेक्टेंगुलर सी, जहाँ पर एक तरफ दोनों एंड्स पे हमने इलेक्ट्रोड लगाई है, एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एक ट्रे जैसी होती है जिस ट्रे में हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी जेली भर देते हैं। ठीक है? उस जो बनी हमारे पास एगरोस की जो स्लरी बनी है, उस स्लरी को हम इसमें डालते हैं और सुखाते हैं उसको। तब क्या होता है, उसकी पूरी जेली बन जाती है, पूरी वो उसमें उसको कवर कर देती है। ठीक है? फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसके बीच में एक इस तरीके से ना कूम्ब डालते हैं इसमें। ठीक है? वो कूम्ब से क्या होता है कि उसमें जो जेली है उसमें डिप्रेशंस बन जाते हैं, और उन डिप्रेशंस को हम रिगार्ड करते हैं वेल्स। ठीक है? ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने रेड कलर के बनाए हैं जिनको लिखा है वेल्स। ये वेल्स कैसे बनते हैं, जब हम उस जेली में, जो जेली हमने बनाई है उसमें इस तरीके से कूम्ब को डालते हैं, जिससे क्या होता है, उससे डिप्रेशन से बीच में छोटे छोटे जगह बन जाती हैं। ठीक है ना, प्रेशर से। तो उसमें जब जगह बन जाएगी उसको हम बोलते हैं वेल्स, और उसी वेल के अंदर हम डीएनए को लोड करते हैं। ठीक है ना? अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसका थ्योरी पोर्शन। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि डीएनए सैंपल्स को हम प्लेस करेंगे वेल्स में। वो जो वेल्स बने हुए हैं उस वेल के अंदर हमने डीएनए सैंपल्स को लोड करना है। ठीक है? और पावर सप्लाई को ऑन कर देना। ठीक है? अब वन मोर थिंग क्या करते हैं हम यहाँ पर, जब हमने उस जेली को डाला, डीएनए सैंपल को लोड कर दिया, फिर उसके ऊपर से हम उधर बफर डाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बफर, है ना? बफर डाल देते हैं। बफर एक तरीके से उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करवाता है। ठीक है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वहाँ पर करवाता है, लाइक ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे उस बफर के थ्रू ही एक तरीके से मीडियम उनको प्रोवाइड कर देता है। क्लियर? तो अब क्या होता है, जैसे आप स्विच ऑन करोगे, आपने बफर शफर डाल दिया सब कुछ, स्विच ऑन करोगे तो डीएनए मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। वाई? बिकॉज एज वी नो दैट डीएनए कैरीज नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा आयन होता है, PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट आयन होता है, जिसकी वजह से डीएनए का चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है? तो इस नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए की वजह से वो उसको मूव करवाता है टुवर्ड्स अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है? तो यहाँ से जो भी डीएनए आपने लोड किया वो ऐसे ऐसे करके आगे की तरफ मूव करता जाता है। ठीक है? क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपकी यहाँ पर है। अब क्या होता है कि अब जो ये रेट ऑफ माइग्रेशन है, कितनी तेज़ी से वो डीएनए मूव करेगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द साइज़ एंड शेप ऑफ डीएनए। अगर किसी डीएनए फ्रेगमेंट का साइज़ बड़ा है, उसका रेट स्लो होगा। ठीक है ना? ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो रेट है आपका माइग्रेशन का, द रेट ऑफ माइग्रेशन या रेट ऑफ मूवमेंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। ठीक है ना? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके साइज़ से। तो अगर साइज़ जो है वो बड़ा होगा तो रेट कम होगा, अगर साइज़ छोटा होगा तो रेट ज़्यादा होगा। जब डीएनए फ्रेगमेंट का साइज़ छोटा होता है जिसकी वजह से वो फास्टली मूव कर जाता है, और हमें उसका डीएनए जो बैंड होता है वो काफ़ी दूर जाके मिलता है। क्लियर? यही यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ अब ये पूरा जो भी हम इसमें कैसे कैसे हम इसको करते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, वो सारा इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। ठीक है? देखो, ये आपकी क्या है, ग्लास प्लेट है। ग्लास प्लेट में हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, वो एग्रो सोल्यूशन को बनाया, वो जो जेल बनाई हमने, स्लरी बनाई, उसको हमने इसमें डाल दिया। अब हमने देखो इसमें कूम्ब डाली है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ कितना अच्छा दिखाया हुआ है, कूम्ब को डाला हुआ है। कूम्ब में देखो इस तरीके से क्या है, प्रोसेसेस हैं, और इन प्रोसेसेस की वजह से उसमें क्या बन जाते हैं, वेल्स बन जाते हैं। ठीक है? यू कैन सी ओवर हेयर, ये वेल्स बन गए, और इन्हीं वेल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फिर इन्हीं वेल के अंदर हम इसको माइक्रो पिपेट की हेल्प से, ये माइक्रो पिपेट है आपकी,
इस माइक्रोपिपेट की हेल्प से डीएनए सैंपल्स को लोड कर रहे हैं कहाँ पर, इस वेल के अंदर, ठीक है, ये जो वेल्स हैं इनमें, ठीक है। अब जब आपने इसको कर दिया, फिर आपने क्या किया, इसमें बफर डाला और बफर डाल के पावर सप्लाई से ऑन कर दिया, जिससे ये देखो डीएनए फ्रेगमेंट्स अब मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एनोड, दैट इज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो इस तरीके से पूरा प्रोसीजर रहता है, राइट। नाउ अब देखो, ये मैंने नेट से, ये आपको सोर्स में लिखा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो माइक्रोपिपेट से हम डीएनए को लोड करेंगे, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर द वेल्स जो जेल में बने थे। इन वेल्स के अंदर हम उस डीएनए को लोड करते हैं, बहुत बहुत ही जेंटली, बहुत धीरे से, ताकि वो वेल टूट ना जाए, बहुत केयरफुली हम इसको फिल करते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ब्लू कलर का आपको शो हो रहा है ना। अब डीएनए तो ब्लू कलर का होता नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब डीएनए को लोड करते हैं, हम डीएनए को एक डाई के साथ जो है जोड़ देते हैं, ठीक है, डीएनए प्लस डाई। हम यहाँ पे डीएनए को किससे, डीएनए में क्या ऐड कर देते हैं, एक डाई ऐड कर देते हैं, कलरिंग एजेंट ऐड कर देते हैं, तभी यहाँ पर आपको ब्लू कलर का दिख रहा है। क्लियर, ऐसे कोई कलर नहीं होता डीएनए का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एक डाई यूज़ किया है, इथीडियम ब्रोमाइड करके आपकी डाई आती है, और उस डाई को हम डाल देते हैं इसमें, ताकि हम आगे उस डीएनए फ्रैगमेंट जो आगे मूव करे उसके उसके पाथ को ट्रैक कर सकें। क्योंकि अगर वो कलरलेस रहेगा तो हम उसको फाइनली, जब हमारा ये प्रोसेस हो जाएगा, हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे कि कहाँ पर है, लोकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, उसको डाई के साथ हम उसको एसोशिएट कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखो कि अब हमने बोला कि जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है उस एगरोस से मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे, एगरोस में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, एगरोस के पास क्या होते हैं, उस जो जेल बनती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं उसमें, पोर्स होते हैं, और इनका साइज़ जो है 100 से 300 नैनोमीटर तक रेंज करता है, ठीक है। द साइज रेंजेस फ्रॉम 100 to 300 नैनोमीटर। अब उन्हीं पोर्स के थ्रू डीएनए मूव करेगा, ठीक है। अब क्या है, जो साइज़ है इन पोर का वो डिपेंड करता है हमने कितनी कॉन्सेंट्रेशन एगरोस की ली हुई है, ठीक है। अगर आप 0.3% एगरोस को यूज़ कर रहे हो तो उसका जो पोर साइज़ होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा। उस छोटे पोर साइज़ में सिर्फ आपके 5 से 50 किलो बेस पेयर फ्रेगमेंट से क्या हो सकती हैं, सेपरेट हो सकती हैं, ठीक है। और अगर आप 5% एग्रोस यूज़ करते हो तो आप 100 से 500 किलो बेस पेयर, यहाँ पे किलो बेस पेयर करना, ठीक है, किलो बेस पेयर की फ्रेगमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। जितनी ज़्यादा आप यूज़ करोगे एग्रोस परसेंटेज, तो उतना ज़्यादा उसका पोर साइज़ होगा, उससे ज़्यादा उतना ज़्यादा उसमें जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो मूव कर पाएंगे। क्लियर। नाउ अभी जो आपको मैंने पहले बताया कि जो डीएनए फ्रैगमेंट्स की माइग्रेशन है उसको आपने मॉनिटर करना है, लोकेट करना है, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप डाइस यूज़ करोगे। अब कौन सी डाई है, इथीडियम ब्रोमाइड। कौन सी डाई है, इथीडियम ब्रोमाइड, ETBR भी इसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ETBR। इस ETBR को हम ऐड कर देते हैं डीएनए सैंपल्स में बिफोर लोडिंग। अब लोडिंग क्या है, लोडिंग आपकी यहाँ पर है, ये लोडिंग है, दिस इज़ दी लोडिंग, ठीक है। ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये इस माइक्रो पिपेट से इसमें ऐड कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो लोडिंग करने से पहले आपको क्या करना है, उस डीएनए सैंपल में ETBR को ऐड कर देना है। क्लियर। नाउ अब क्या होगा, एट द एंड डीएनए सैंपल जो हैं दे आर इन एसोसिएशन विद द इथीडियम ब्रोमाइड, वो इथीडियम ब्रोमाइड के एसोसिएशन में होंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जब ये प्रोसेस हो गया, हमने पावर सप्लाई को ऑफ किया, जिससे क्या होगा कि डीएनए सैंपल्स जो हमने डाला था उसके हमें बैंड्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, बैंड्स। और बैंड्स हम कैसे देखेंगे, जब हम उसको एक्टिवेट करेंगे बाय यूवी रेडिएशंस, उस पर यूवी रेडिएशंस डालेंगे। यूवी रेडिएशंस डालने से क्या होगा, जहाँ जहाँ पर वो डीएनए सैंपल होगा, जहाँ जहाँ पर वो मूव करके, जो उसकी मूवमेंट माइग्रेशन से जहाँ जहाँ पर पहुँचा होगा उस जेल में, उस एगरोस जेल में, उसको हम लोकेट करेंगे। जब वो फ्लोरिस करेगा, उसमें से फ्लोरिसेंस निकलेगी। कौन सी फ्लोरेसेंस, ऑरेंज फ्लोरेसेंस। ये फ्लोरेसेंस क्यों है, क्योंकि डाई डाली है। अगर हम डाई नहीं डालेंगे तो कोई फ्लोरेसेंस नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि डीएनए बैंड कहाँ पर गया, ठीक है ना। तो वो जो इतना भी प्रोसेस है उसमें हम डीएनए सैंपल्स में इसको जोड़ डाल देते हैं ETBR को, जिससे हम उन डीएनए बैंड्स को आगे यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंस में उसको लोकेट कर सकें, ठीक है।
तो आपको कुछ इस तरीके से फाइनली देखने को मिलता है, जो कि मैंने यहाँ पर डायग्राम्स में दिखाया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, जेल होती है, आप इस जेल को लेते हो, इसमें आपको कुछ बैंड्स देखने को मिलते हैं लाइक दिस 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 दिस। ठीक है, सैंपल आपने कहाँ डाला था? सैंपल आपने डाला था इधर, ये आपका सैंपल था जहाँ आपने लोड किया था। अब जब आपने इस सैंपल को लोड किया था, ये मूव करके आपको यहाँ मिला, या आपको यहाँ पर मिला, या आपको यहाँ मिला, ऐसे इधर भी होंगे। तो ये जो है आप यहाँ पर इनकी मूवमेंट, ये वाला जो है सबसे कॉर्नर पे मिला। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा था, जितना छोटा साइज़ उतना माइग्रेशन रेट ज़्यादा, तो ये बहुत आगे तक पहुँच गया। ये बहुत बेचारा पीछे रहा। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ क्या है, साइज़ ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे चलता जा रहा है और ये हमें बहुत पीछे मिला। इस बैंड्स को, इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे यूज़ किया जाता है। आपने किसी भी डीएनए फ्रैगमेंट का अगर आपने मॉलिक्यूलर साइज डिटरमिन करना है या आप सेपरेट करना चाहते हो डीएनए फ्रैगमेंट्स को, ठीक है, तो एगरोस शेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ही वाइडली यूज़ किया जा रहा है आज के टाइम पर। और ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछते हैं इसके बारे में, और एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछते हैं। ठीक है, तो आपने इसको पढ़ना है, और अगर आपके कोई डाउट्स हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लियर? नाउ वन मोर थिंग, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने एक जेल जो है इसका फोटोग्राफ यहाँ पर अटैच किया है। एक पूरी जेल है। ठीक है, जब हम इसमें से यूवी लाइट को इसके ऊपर डालते हैं, यूवी रेडिएशंस को डालते हैं, तो आपको एक फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है ना। यू कैन सी, देखो कितना ब्यूटीफुली यहाँ पर देखने को मिल रही है फ्लोरेसेंस। ये फ्लोरेसेंस एक्चुअली क्या है? ये डीएनए बैंड्स है, कि जो सैंपल आपने यहाँ डाला था वो सैंपल मूव करता हुआ यहाँ पर आकर पहुँच गया, और इनकी सेपरेशन होती जा रही है। देखो, जो डीएनए फ्रैगमेंट छोटे होंगे वो ऊपर आ गया, जो सबसे छोटा होगा नीचे रहा, नीचे आ गया, जो थोड़ा हैवी है वो ऊपर आ गया। तो इसी तरीके से आप डीएनए फ्रैगमेंट्स को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, और उनके मॉलिक्यूलर साइज़ को डिटरमिन कर सकते हो। क्लियर? सो इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। तो ये अगर आपको टॉपिक समझ आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू।